गुड इवनिंग। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। ट्यूसडे है, अकॉर्डिंग टू रूटीन टीटीएस में साइंस होता है। तो आज क्लास 9th साइंस में चैप्टर 1 हम लोग शुरू करेंगे। आज से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हो रही है। उम्मीद है आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर पर, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी जरूर कर रहे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास के पदार्थ। यहां पर यह वर्ड है मैटर। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये मैटर पदार्थ, हमारे चारों तरफ के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। यहां पर यह डाउट क्रिएट होता है, ये मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज ए स्पेस एंड हैव मास। मैटर कोई भी एक ऐसी चीज जो कुछ जगह घेरती है और जिसके पास कुछ द्रव्यमान होता है। इन अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मैटर इज एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड मास बोथ। मैटर कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके पास वॉल्यूम और मास दोनों हो। यहां पर एक और क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जगह घेरती है, जितना स्पेस ऑक्युपाई करती है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा घेरे गए उस स्पेस को, उस जगह को, उस पूरे स्थान को जिसको उस ऑब्जेक्ट ने घेर रखा है, उस पूरे स्पेस को, पूरे स्थान को, पूरे जगह को हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन एज होता है, व्हाट इज मास? वॉल्यूम तो आपको बता दिया, ये दो टर्म आया था, वॉल्यूम एंड मास। अब मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा, व्हाट इज मास? मास क्या है? द्रव्यमान क्या है? मास, द कंटेंट ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड इट्स मास। एक मैटर का कंटेंट कितना है, उसमें कितना कुछ समाया हुआ है, उसको कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास। ऑब्जेक्ट के कंटेंट को ही ऑब्जेक्ट का मास कहते हैं। तो टर्म क्लियर हो गया? एक बार फिर रिवाइज करवा दूं। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्युपाई करती है, जितना जगह घेरती है, उस ऑक्युपाइड स्पेस को, उस घेरे गए जगह को, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यानी कि आयतन कहते हैं। और मास क्या है? कंटेंट, द कंटेंट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड इट्स मास। मैटर का जो कंटेंट है, उसके अंदर जो कुछ भी समाया हुआ है, उसी कंटेंट को उसका मास कहते हैं। मास का ऐसा यूनिट हो गया केजी,
यानी कि किलोग्राम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट हो गया क्यूबिक मीटर, हालांकि वॉल्यूम का कॉमन यूनिट होता है लीटर। 1 लीटर में 1 क्यूबिक डेसीमीटर या फिर 1000 मिलीलीटर होता है, एंड 1 मिलीलीटर में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ये सिंबल्स के साथ ये लिखे हुए हैं। अगर मास और वॉल्यूम समझ में आ गया तो मैटर का डेफिनेशन भी समझ में आया होगा कि व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज ए स्पेस एंड हैव मास, या फिर मैटर इज एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड मास बोथ। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के क्लासिफिकेशन, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। यहां पर 3 वेज हैं, 1 2 3 मैटर के क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट वे में है अर्ली इंडियन फिलोसफर्स का क्लासिफिकेशन, सेकंड वे में है एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड वे है आज के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट, उनके द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन। Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, that is पंच तत्व। हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, पुराने जमाने के हमारे देश के, भारत के, इंडिया के रहने वाले जो फिलोसफर्स थे, दार्शनिक थे, उन्होंने एक बताया कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ है। वो 5 बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने कहा पंच तत्व। पंच मतलब 5, 5 तत्व यानी कि एलिमेंट। तो मैटर पंच तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ है। वो 5 तत्व, वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एयर यानी कि वायु, हवा, अर्थ पृथ्वी, इन अदर वर्ड्स सॉइल कह सकते हैं, फायर आग यानी कि अग्नि, स्काई आकाश आसमान, एंड वाटर, वाटर यानी कि जल पानी। तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हो गए? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स के अनुसार एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पंच तत्व। हर चीज, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर एक ऑब्जेक्ट इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं पंच तत्व। यानी कि हर चीज इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स का ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। इन 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ, 5 तत्वों से बना हुआ है। नेक्स्ट, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द सेम वे एज बाय द अर्ली इंडियन फिलोसफर्स। जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, यूनान के रहने वाले जो दार्शनिक थे, ग्रीस के रहने वाले लोगों को कहते ग्रीक, और उसी ग्रीस को आज हम लोग यूनान के नाम से जानते हैं, हिंदी में यूनान के नाम से जानते हैं। तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स ने मैटर को ठीक उसी तरह से क्लासिफाई किया जिस तरह से क्लासिफाई अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने किया था। दोनों के मैटर को क्लासिफाई करने का वे सेम था। यानी कि अब हम यहां भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स मैटर इज मेड अप ऑफ पंच तत्व, 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ। वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 2 तरह के हो गए। थर्ड है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड मैटर इन 2 वेज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। मॉडर्न डे के साइंटिस्ट ने, आजकल के आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया?
मैटर को, पदार्थ को दो तरीके से क्लासिफाई किया। उनका पहला तरीका था क्लासिफिकेशन का मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, और दूसरा क्लासिफिकेशन है उसी मैटर के केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड मैटर इन टू वेज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। अभी जो हमारे पास पाठ है, जो पाठ पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, चैप्टर 1 9th क्लास के साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम लोग मॉडर्न साइंटिस्ट का दिया गया क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और फर्स्ट क्लासिफिकेशन वो क्या है? बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, वो वाला क्लासिफिकेशन ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? भौतिक गुण, स्वभाव क्या है पदार्थ का? दो है, ये दो फिजिकल नेचर है। पहला क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। और दूसरा नेचर क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो टाइनीएस्ट दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज। मैटर के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इस बात को समझते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज ए स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड्स, मैटर इज एनीथिंग विच इज वॉल्यूम एंड मास बोथ। मैटर वो चीज है जिसके पास वॉल्यूम भी होता है और मास भी होता है। इस हिसाब से हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब मैटर है। वॉट एवर वी सी इज द मैटर। और यहां तक कि जो चीज हम नहीं देख पाते हैं वह भी तो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल एयर, इसे हम देख तो नहीं पाते, महसूस करते हैं, फील करते हैं उसको। एयर भी मैटर है, वाटर भी मैटर है, सॉइल भी मैटर है, ब्रिक भी मैटर है, चॉक पीस भी मैटर है। मेरे हाथ में मार्कर है, यह भी मैटर है। ये व्हाइट बोर्ड है, यह भी मैटर है। यहां तक कि हम खुद भी मैटर हैं। और आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग भी मैटर हैं। जिस मोबाइल या लैपटॉप की मदद से आप पढ़ रहे हैं, डेस्कटॉप की मदद से पढ़ रहे हैं, वो सब भी मैटर है। आप अपने आसपास चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब मैटर है। तो उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अभी हमने कहा एयर एक मैटर है और हर जगह एयर है, हवा है। इस हवा में हम घूम पा रहे हैं, हम अपने हाथ हिला पा रहे हैं, पूरा शरीर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, अपने जरूरत की हर चीज लेकर के जाते हैं। कैसे? एयर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उसी गैप में जाकर। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, लेमोनेड बनाते हम लोग। लेमोनेड मतलब नींबू पानी। पानी में नींबू और शरबत बनाना हो तो नमक और चीनी भी मिला देते नहीं। ये गया कहां? नींबू के पार्टिकल्स, चीनी के पार्टिकल्स, नमक के पार्टिकल्स
ये सब कहां गए? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, उसी स्पेस में लेमन के पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स और सॉल्ट के पार्टिकल्स जाकर के सेटल्ड हो गए। हम एक बर्तन में वाटर लेते हैं और उसमें एक चिटकी रंग डाल देते हैं, कोई भी रंग। थोड़ी देर के बाद उस पूरे बर्तन का पानी ही उस कलर का हो जाता है जो कलर हमने डाला था। ये कैसे हुआ? उस कलर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस में जाकर के बैठ गए। हम पानी में इस पार से उस पार चल के चले जाते हैं। कैसे? उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उसी स्पेस से होकर के जा रहे हैं। यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं जो भी मैटर है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। हम कपड़े धोते हैं पानी से, कपड़े का वजन बढ़ जाता है निकालने के बाद। हम ठेठ भाषा में कहते हैं कि कपड़ा ने पानी सोख लिया। वो पानी गया कहाँ? कपड़े के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था, जो एम्प्टी स्पेस था, उसी गैप में, उसी एम्प्टी स्पेस में वाटर के पार्टिकल्स बैठ गए। और ऐसे बहुत सारी चीजें लेते हैं, देखते हैं हम लोग, उसमें पानी वो सोख लेता है। कोई भी और लिक्विड डालते हैं तो वो सोख लेता है। उसको दाबते हैं तो उसमें से हवा निकलती है। इसका अर्थ है हर एक उस चीज के पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस है। उस एम्प्टी स्पेस में हवा या फिर जो भी पानी या लिक्विड हमने यूज किया था, उसके पार्टिकल्स जाकर के बैठ जाते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, लगातार उनमें गति होते रहती है। इसको भी एक एक्टिविटी से समझते हैं। आपने पानी लो, वाटर, और उसमें ऊपर से एक चिटकी रंग डालो, कोई भी रंग। आप पानी को मिलाना नहीं है, अपने आप थोड़ी देर के बाद उस बर्तन में रखा हुआ पूरा का पूरा पानी कलर्ड हो जाता है, रंगीन हो जाता है, उस रंग का हो जाता है जो रंग आपने डाला था। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि कलर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे। वो अपने आप ही मूव करते 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 वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जहां जहां स्पेस था पूरे बर्तन में, वो अपने आप ही फैल गए। हमने फैलाया नहीं, वो अपने आप ही फैल गए। इससे साबित होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और ये पार्टिकल्स के मूव करने का जो स्पीड है वो टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ता है। अगर मैटर का टेम्परेचर जितना ही हम बढ़ाते हैं, उस मैटर के पार्टिकल्स की जो मूविंग स्पीड है वो और फास्ट होती है। टेम्परेचर जितना हम लो करते हैं, वो मूविंग स्पीड इतनी ही कम होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैटर के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। यहां सिर्फ हम ये जाने कि मैटर के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं।
और ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट के, टेम्परेचर के, यानी कि मैटर का जो टेम्परेचर है वो जितना हाई होता है उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हाई होती है। मैटर का टेम्परेचर जितना ही लो होता है मैटर के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी उतना ही लो होता है। और हाई काइनेटिक एनर्जी है तो मैटर के पार्टिकल्स हाई स्पीड से मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी लो है तो मैटर के पार्टिकल्स लो स्पीड से मूव करेंगे। कंक्लूड कर सकते हम लोग कि मैटर का जो टेम्परेचर है वो जितना ही हाई होता है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हाई होती है और इसीलिए वो पार्टिकल्स उतनी ही हाई स्पीड से कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। मैटर का टेम्परेचर जितना ही लो होता है उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी उतनी ही लो होती है और उसके पार्टिकल्स उतने ही लो स्पीड से कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देखा, नल टैप जब हम खोलते हैं तो पानी नीचे गिरता है, उस पानी को हम काटने की कोशिश करें, क्या काट पाते हैं? नहीं, हमारी कोशिश बार बार बेकार हो जाती है और वो वाटर का स्ट्रीम जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। हम पानी को चीरते हुए पैदल इस पार से उस पार चले जाते हैं, नदी में, नाले में, तालाब में, झील में, पोखर में, नहर में। जब जाते हैं तो हम तो चीरते हुए जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं चीर के, पीछे से फिर पानी कंटिन्यू, उनका स्ट्रीम एक हो जाता है। इससे ये प्रूव आउट होता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जिस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना अधिक होता है उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना उतना ही डिफिकल्ट होता है, उतना ही कठिन होता है, उतना ही मुश्किल होता है। और जिस मैटर को ब्रेक करना जितना आसान है, इसका अर्थ है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हमने देखा कि मैटर के पार्टिकल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला ये है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, दूसरा होता है कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, और तीसरा है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। तो मैटर के 3 स्टेट्स हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड द्रव और गैस यानी कि गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, अब इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है? सॉलिड डेफिनेट शेप, जो सॉलिड होते हैं उनका शेप डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। जैसे ये मार्कर है, ये सॉलिड है, इसका शेप फिक्स्ड है, डेफिनेट है। ये व्हाइट बोर्ड है, इसका शेप फिक्स्ड है, डेफिनेट शेप है। ये डस्टर है, इसका शेप भी बिल्कुल डेफिनेट है, फिक्स है, निश्चित आकार है। ये सब सॉलिड्स हैं। जबकि लिक्विड में नो डेफिनेट शेप, लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। उसको जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में रखा जाता है
वो उसी कंटेनर का, उसी बर्तन का शेप ले लेता है। वाटर को अगर बोतल में रखेंगे तो बोतल का शेप ले लेगा, अगर उसको बकेट में रखेंगे तो बकेट का शेप लेगा, बाउल में रखेंगे तो बाउल का शेप लेगा, प्लेट में रखेंगे प्लेट का शेप लेगा, कप में रखेंगे कप का शेप लेगा। जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का वह शेप लेगा, उसी कंटेनर का शेप लेगा। उसका अपना खुद का कोई डेफिनेट शेप नहीं है। जबकि इस मार्कर को बोतल में रख लो, बकेट में रखो, बाउल में रखो, प्लेट में रखो, कप में रखो, ग्लास में रखो, टेबल पे रखो, कहीं भी रखो, इसका शेप तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। ये सॉलिड है, इसका शेप डेफिनेट है, लेकिन लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं है। वो जिस कंटेनर में रखा जाता है उसका शेप लेता है। ठीक उसी तरह गैस का भी नो डेफिनेट शेप, इसका शेप भी डेफिनेट नहीं होता है। गैस को भी जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी कंटेनर का शेप लेता है। नेक्स्ट, सॉलिड की डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, उसकी बाउंड्री बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। लिक्विड की भी बाउंड्री डिस्टिंक्ट होती है, बट गैस की बाउंड्री डिस्टिंक्ट नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती है। इसकी बाउंड्री बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्पष्ट है, क्लियर है कि हाँ ये व्हाइट बोर्ड है तो ये इसकी बाउंड्री है, यहां तक है। लिक्विड का भी डिस्टिंक्ट है, ग्लास में, बकेट में, कप में कहीं भी रखेंगे तो उस लिक्विड का दिखेगा चाहे इस लेवल तक यह लिक्विड है, उसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री दिखाई देगी। बट गैस की कोई भी डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती है। नेक्स्ट, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। एक सॉलिड है, इसका वॉल्यूम जितना है कहीं भी लेके जाएंगे इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा, इसका वॉल्यूम बिल्कुल क्या है जी, फिक्स है। लिक्विड लेंगे उसका भी वॉल्यूम फिक्स है। 1 लीटर अगर मस्टर्ड ऑयल ले ले, उसको चाहे बोतल में रखेंगे तभी 1 लीटर रहेगा, किसी कैन में रखेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा, उसको बकेट में रखेंगे तब भी 1 लीटर ही रहेगा, बाउल में रखेंगे तब भी 1 लीटर रहेगा, प्लेट में रखेंगे तब भी 1 लीटर ही रहेगा, कुकर में डाल दोगे तब भी 1 लीटर ही रहेगा, पैन में डालोगे तब भी 1 लीटर ही रहेगा। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, यानी कि सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है। उसको जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी कंटेनर का वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेता है, वॉल्यूम भी ले लेता है, शेप तो लेता ही लेता है। जिस कंटेनर में गैस को रखा जाता है उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक उसी तरह जिस कंटेनर में रखा गया उसका वॉल्यूम भी वो ले लेता है। अगर 1 केजी गैस, 1 किलो गैस को छोटे वाले सिलेंडर में डालोगे तो उसका शेप और उसी का वॉल्यूम ले लेगा वो, यानी कि पूरे छोटे सिलेंडर को अंदर से भर के रखेगा वो, उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। वॉल्यूम बताया था ना, कोई भी मैटर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको वॉल्यूम है, तो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा वो 1 किलो गैस छोटे से सिलेंडर को। और उसी 1 किलो गैस को बड़े वाला सिलेंडर में अगर डालेंगे तब उसके अंदर का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि उस बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम ले लेगा वो, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है। देन सॉलिड में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल यानी कि न के बराबर है। अब इसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करें, नहीं कर सकते इसको कंप्रेस, इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या है, नेग्लिजिबल है। बट लिक्विड में लिटिल कंप्रेसिबिलिटी होती है, थोड़ा उसको कंप्रेस हम लोग कर सकते हैं, और गैस में मोर कंप्रेसिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी, तो बहुत अधिक हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं। यही कारण है कि छोटे से सिलेंडर में भी, छोटे से कंटेनर में भी बहुत सारा गैस कंप्रेस करके डाल देते हैं। नेक्स्ट,
सॉलिड रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब अगर सॉलिड पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा। कोई और सॉलिड लेंगे, उसमें फोर्स लगाएंगे, वह भी शेप चेंज नहीं करेगा। थोड़ा मोर फोर्स लगाएंगे, वो शेप हो सकता है चेंज करे, बट फोर्स हटाते ही वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और उससे भी ज्यादा फोर्स अगर लगाएंगे तो वो बेचारा सॉलिड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, अपना शेप चेंज नहीं करेगा। यही होती है रिजिड। तो सॉलिड क्या है? रिजिड है। लिक्विड नॉन रिजिड है, वो शेप चेंज कर लेते हैं, ब्रेक नहीं होगा। गैस भी नॉन रिजिड है, यानी किसी में भी फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। देन सॉलिड में नो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी वर्ड बना है फ्लो से, फ्लो FLOW, फ्लो, फ्लो मीन्स बहना। तो सॉलिड तो बह नहीं सकता, उसके अंदर फ्लूइडिटी नहीं है, नो फ्लूइडिटी। बट लिक्विड में फ्लूइडिटी है। यहां पानी गिराओगे बह के वहां जाएगा, यहां तेल गिराओगे बह के वहां जाएगा, यानी उसके अंदर क्या है? फ्लूइडिटी है, फ्लो करने की एबिलिटी है। ये फ्लूइडिटी गैस में भी है, तभी तो हवा एक जगह से बह के दूसरी जगह जाती है। कोई भी गैस एक जगह से दूसरी जगह जाती है फ्लो करके, तो उसके अंदर फ्लूइडिटी है। देन सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी लो। सॉलिड में डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि लिक्विड में हाई होता है और गैस में मच मोर हाई होता है, वेरी हाई होता है। नेक्स्ट, नेग्लिजिबल और वेरी लो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में या तो स्पेस नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है, या फिर बहुत ही कम होता है। और यही कारण है कि हम इसको, मेरा हाथ इस पार से उस पार नहीं जा रहा, पर हवा में तो जा रहा है ना। क्यों जा रहा है? गैस के पार्टिकल्स में मच मोर स्पेस है, मच मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पानी में भी हम अपना हाथ ऐसे से हिला सकते हैं क्योंकि उसके भी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, मोर स्पेस है, बट ये इसमें नहीं घुमा सकते। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल या वेरी लो स्पेस है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में मोर स्पेस, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में मच मोर स्पेस। देन पार्टिकल्स आर वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी मोर होती है, थोड़ा ज्यादा होती है सॉलिड की तुलना में, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी मच मोर होती है, बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है, अब इनके एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग। सॉलिड के एग्जांपल होगा ब्रिक, ईंट, स्टोन, पत्थर, आयरन, लोहा, ये मार्कर, ये सॉलिड ही है। व्हाइट बोर्ड सॉलिड ही है, सारे एग्जांपल हम डाल सकते हैं। लिक्विड के एग्जांपल्स हो गए वाटर, पानी, ऑयल, तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सब लिक्विड हो गए। देन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब क्या है? गैसेस हैं। तो ये रहे डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। यहां पर एक वर्ड आया था डिफ्यूजन, यहां पे डिफ्यूजन, क्या भी डिफ्यूजन। जब हमने कहा था कि सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी लो होता है, लिक्विड में हाई होता है, और गैस में वेरी हाई होता है। ये बेचारा डिफ्यूजन क्या है? ठेठ भाषा में कैसे डिफ्यूजन मतलब घुलना, मिलना। एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो गया? डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो डिफरेंट तरह के मैटर लिए और उनके पार्टिकल्स
अपने आप ही इंटरमिक्स हो रहे हों। हम और आप उनको इंटरमिक्स नहीं कर रहे। हमने दो मैटर लिए, दोनों मैटर को एक साथ रखा, दोनों मैटर के पार्टिकल्स अपने आप ही इंटरमिक्स हो गए, एक दूसरे में घुल मिल गए। उसको कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि पानी में नींबू निचोड़ा, नींबू का रस अपने आप ही पानी में मिल गया। लेमन एक अलग मैटर है, वाटर एक अलग मैटर है। हमने वाटर में लेमन का जो जूस है उसको निचोड़ दिया, रस निचोड़ दिया, वो रस तो उसमें अपने आप मिल गया। चीनी है, नमक है, उसको पानी में डाला, थोड़ा सा स्टीर किया या कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, उस सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स अपने आप ही वाटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो जाएंगे। कोई कलर हमने डाल दिया, वो अपने आप ही कलर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन क्या है? जब एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ अपने आप इंटरमिक्स होते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। तो वही डेफिनेशन लिखा, व्हाट इज डिफ्यूजन? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट डे लेंगे।